जो क्वेश्चन दिया हुआ है दिस इज बेस्ड ऑन द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। यहाँ पर थेवेनिन्स के बारे में पूछा हुआ है, थेवेनिन सर्किट को आपको यूज करना है और यहाँ पर आपको जो है वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। वीटीएच आरटीएच यहाँ पर जो कितना होगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर लिखा हुआ तो बेसिकली आपको पूछा क्या, ए बी के क्रॉस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वीटीएच एंड आरटीएच। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीटीएच एंड आरटीएच अक्रॉस ए बी, ठीक है ना। ए बी पॉइंट के क्रॉस पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वीटीएच। सबसे पहले हम लोग जो कैलकुलेशन ऑफ द वीटीएच के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि यहां पर इसको जो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच, ठीक है ना। तो वीटीएच को अगर हमको जो है फाइंड आउट करना है इसके क्रॉस, तो सबसे पहले मैंने इसको ओपन कर दिया। भैया ओपन तो पहले ही यहां पर दे रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको मैंने जो हटा दिया एक तरह से। अच्छा, ओपन हो गया तो इसका मतलब सर्किट जो मेरे पास बचेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सर्किट जो मेरे पास बचेगा वो ये बचेगा, इसके बाद यहां पर एक पास वोल्टेज सोर्स बचेगा और यहां पर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स बचेगा, ये और ये, ठीक है। यहां पर कितना हो गया, 60 वोल्टेज का यहां पर जो वोल्टेज सोर्स हो गया, यहां पर आपके पास 5 ओम हो गया, यहां पर भी आपके पास 5 ओम हो गया और यहां पर क्या हो गया आपके पास 30 वोल्ट हो गया। दिस इज द प्लस माइनस एंड दिस इज आल्सो द प्लस माइनस, दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ए and this is called as the point B because the resistance 10 ohm is replaced with the short circuit। क्यों बोल रहा हूं भाई 10 ohm को मैंने जो रिप्लेस कर दिया विद द शॉर्ट सर्किट, क्यों? क्योंकि वहां पर वो ओपन है, वहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी। अगर कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। या फिर वहां पर समझिएगा, आप ऐसा समझिए कि वहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो, उस एलिमेंट को मैंने हटा दिया, ठीक है। एक बात मुझको आप ये बताइए, जो वोल्टेज यहां पर होगा क्या वही वोल्टेज आपको यहां पर भी मिलेगा? भैया अगर यहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर यहां पर अगर जो कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है तो इसका मतलब यहां पर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। अगर ड्रॉप नहीं होगा तो जो वोल्टेज यहां पर मिलेगा वही वोल्टेज एग्जैक्टली यहां पर भी मिलेगा। इट मींस दैट the voltage which is occurring here, that is called as the VTH, will be exactly the voltage which can be found out here। ठीक है, बात क्लियर है। VTH हमको यहां पर जो निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे यहां पे देखिएगा। अब मैं यहां पर जो सिंपल जो KVL लगा रहा हूं, ठीक है, यहां पर सिंपल मैं यहां पर जो KVL लगा रहा हूं और यहां पर जो भी ड्रॉप होगा उसको मैं यहां पर ऐड करके बता दूंगा कि सर यहां पर कितना आपका जो ड्रॉप आएगा। देखिएगा, नेगेटिव में इंसर्ट कर रहा है तो क्या लिखूंगा, -60 लिखूंगा, क्योंकि मैं नेगेटिव में इंसर्ट होता है तो मैं नेगेटिव वैल्यू लिखता हूं। प्लस क्या आ जाएगा, 5 × I आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 × I आ जाएगा। करंट यहां पर I फ्लो हो रही है, आप प्लस में एंटर करें तो +30 विल बी इक्वल टू 0। बात क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना आ गया देखिएगा, 10I आ गया, यहां पर 10I विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 60 उधर गया तो 60 माइनस ऑफ 30 दैट विल बी इक्वल टू 30 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर I आपको जो कितना मिल गया, 30 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ठीक है। 3 एम्पियर लिख देता हूं, इसको देखिएगा यहां पर कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। 30 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो करंट आपको जो कितनी मिल गई, 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब मैं आपसे अगर पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द VTH, तो VTH इज द वोल्टेज व्हिच इज ऑकरिंग हियर, ठीक है ना। अब देखते हैं उसको हम लोग यहां पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूं, ये भी हमारा जो क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर कितना रहा था, यहां पर करंट जो आपका आया था कितना आया था, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर आ गया था। I इज इक्वल टू 3 एम्पियर की यहां पर जो करंट फ्लो थी। अब आप मुझको ये बताइए, जब करंट यहां पर फ्लो होगी तो बेसिकली यहां पर जो ड्रॉप होगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। भैया रेजिस्टेंस में हमेशा ड्रॉप हम हमेशा जो पॉजिटिव माने आज तक तो यही माने हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा वही वोल्टेज इस वाले पॉइंट पे भी आएगा और यहां पर ड्रॉप कितने का होगा, I × R का ड्रॉप होगा। करंट यहां पर कितनी फ्लो रही है, 3 एम्पियर की करंट फ्लो रही है और इसको मान लीजिए आप मान लेते हैं V1, तो V1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट। 15 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर होगा और अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज पूछता हूं तो ये प्लस माइनस है एंड माइनस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अगर माइनस आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड मतलब बैटरी इज सपोर्टिंग इन नेचर, मतलब वोल्टेज ड्रॉप्स आर सपोर्टिंग इन नेचर, देयरफॉर दे विल बी एडिटिव इन नेचर। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो आपका VAB होगा, VAB विल बी इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूं, 15 + 30 दैट इज इक्वल टू 45 वोल्ट। बात क्लियर है, 45 वोल्ट आपको यहां पर जो मिल गया। दिस इज कॉल्ड एज द वोल्टेज व्हिच इज ऑकरिंग अक्रॉस द VTH। तो इसका मतलब क्या हो गया, VTH आप बोल सकते हैं कि VTH विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द RTH, ठीक है ना। RTH की वैल्यू आप यहां पर जो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो देखिएगा बहुत ही सिंपल है। RTH भी निकालना बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर पॉइंट्स पता हो तो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। RTH निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जहां से निकालना है आप वहां पर खड़े हो जाइए। अगर आपको यहां से निकालना है तो आपने यहां पर जो खड़े हो गए
वोल्टेज सोर्स को आपको क्या क्या करना है, शॉर्ट सर्किट कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम जो रिप्लेस करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अच्छा एक बात बताइए, कई बार बच्चे लोग ऐसे भी कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 5 ओम हो जाएगा, नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी लिखा रहेगा वोल्टेज सोर्स का, तो वहां पर उसके पास में लिखा रहेगा आर, स्मॉल आर से रिप्लेस रहेगा, जो कि वहां पर वो रेजिस्टेंस बनाया हुआ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। या फिर कई बार बनाया हुआ तो स्मॉल वैल्यूज में लिखा होता है और वहां पर लिखा, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस सबका वैल्यू आपका जो ओम में गिवन है और वो भी ऐसे गिवन है, ठीक है ना। तो वहां पर इसको कभी आप इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं समझेंगे, ठीक है ना। जब भी यहां पर गिवन होगा तो इसके साइड में लिखा होगा, ठीक है, वो चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसके बाद देखिएगा, अगर सपोज कि मुझको यहां पर जो निकालना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आरटीएच, तो मैं यहां पर खड़ा हो गया, यहां से मैंने जो आरटीएच को पूछा कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ द आरटीएच, तो सबसे पहले वोल्टेज सोर्स हमारा यहां पर जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट सोर्स हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, सॉरी वोल्टेज सोर्स यहां पर भी, वोल्टेज सोर्स यहां पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट सोर्स होता तो वो ओपन सर्किट हो जाता, ठीक है। तो 5 ओम इज इन, अब यहां पर क्या हो गया, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास 5 ओम यहां पर है और 5 ओम यहां पर है, 5 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसके सीरीज में कितना हो गया, 10 ओम आ गया। तो आप यहां पर क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू को नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, 5 और 5 यहां पर पैरेलल में आ गया, दैट इज इक्वल टू 2.5। दो ब्रांचेस अगर पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस आर इक्वल इन वैल्यू, ठीक है, तो कितना होगा 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5, और 2.5 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 12.5। तो आरटीएच विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आरटीएच विल बी इक्वल टू 12.5 ओम, ठीक है, बात क्लियर है। तो आरटीएच और वीटीएच आपने यहां पर निकाल लिया, वीटीएच आपको जो कितना मिल गया, वीटीएच इज इक्वल टू कितना आया था, 45 वोल्ट आया था, ठीक है। तो वीटीएच निकालने के बहुत सारे अलग से भी तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको जो बताया था वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड था मेरे हिसाब से। तो वीटीएच इज इक्वल टू आपने 45 वोल्ट निकाल लिया और आरटीएच इज इक्वल टू 12.5 ओम आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो क्लियर हो चुका है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसमें देखते हैं कि वहां पर उसको हम जो कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये आपका 54 या 55 क्वेश्चन नंबर होगा, तो ठीक है देखते हैं। अब यहां पर आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट। क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट IL व्हिच इज फ्लोइंग अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो जब भी ऐसा पूछा है तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस के क्रॉस पूछा है उस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर जो है रिमूव कर दिया, रिमूव करूंगा तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रांचेस कुछ ऐसी हो जाएंगी और यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी ब्रांच जो है गायब हो गई, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आपका कुछ भी नहीं है, इसको मैंने जो रिमूव कर दिया, ठीक, क्लियर है। रिमूव करने के बाद अगर आपसे जो ये पूछ रहा है कि बेसिकली आप यहां पर हम जो कैसे लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो इसके क्रॉस मुझको जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकाला, तो जैसे आप इसको जो रिमूव करेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सर 4 ओम आपका जो है अब उसका कोई मतलब ही नहीं है, 4 ओम आपका जो ओपन हो चुका है, अगर ओपन हो गया तो क्या वहां पर कोई करंट फ्लो होगी, नहीं फ्लो होगी, करंट नहीं फ्लो होगी, तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल हर पॉइंट का क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर मैं यहां पर VTH बोलता हूं तो इसका मतलब यही VTH आपका सेम टू सेम जो है यहां पर भी आएगा। इसका मतलब सर्किट जो मेरा बचेगा वो क्या बचेगा, यहां ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 6 वोल्ट हो गया, यहां पर कितना आ गया, 6 ओम आ गया, और यहां पर कितना आ गया, 3 ओम आ गया, और इसके यहां पर वोल्टेज कितना आ गया, दिस वोल्टेज इज 15 वोल्ट, ठीक है, और यहां पर कितना आ गया, दिस इज कॉल्ड एज द VTH, ठीक है। तो VTH अगर हमको यहां पर जो है फाइंड आउट करना है तो मैं यहां पर VTH की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। करंट मैं यहां पर जो फ्लो करा सकता हूं, क्योंकि यहां पर है करंट आगे आपकी जाएगी नहीं, क्योंकि मुझको पता है कि आपका ओपन सर्किट है, अगर ओपन सर्किट है तो वहां पर करंट नहीं फ्लो होगी, तो इसका मतलब करंट आपकी जो I जो फ्लो होगी वो यहां पर कितनी फ्लो होगी, उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द KVL। तो KVL में अगर मैं बताऊंगा तो यहां पर नेगेटिव में अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, -6 लिखूंगा, प्लस 6 इंटू I का यहां पर ड्रॉप होगा, प्लस 3 इंटू I का ड्रॉप वो यहां पर होगा, प्लस आप यहां पर नेगेटिव में इंसर्ट कर रहे हैं तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कितना आ गया देखिए यहां पर 9I will be equal to 6 minus of 15, तो I will be equal to कितना आ गया, 9 6 15, ठीक है ना। तो -9 डिवाइड बाई 9 दैट विल बी इक्वल टू -1 एम्पियर। तो करंट यहां पर उल्टी फ्लो रही बेसिकली, वो भी कितनी फ्लो रही है, 1 एम्पियर की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई आपको यहां पर मिल गया कि करंट यहां पर जो फ्लो होगी वो ऐसी फ्लो हो रही है, वो भी 1 एम्पियर की। इधर से जब मैं निकाला था तो -1 एम्पियर आया था, मतलब क्या है, 1 एम्पियर जो फ्लो होगा वो उल्टा फ्लो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, अब मुझको यहां पर जो VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो VTH अब मैं यहां पर जो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा
इसके क्रॉस अगर मुझको जो है वीटीएच निकालना है तो वीटीएच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस ड्रॉप। अच्छा, ये आपका जब यहां से फ्लो होगा तो प्लस यहां पर आएगा और नेगेटिव यहां पर आएगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा प्लीज। करंट जब फ्लो रही तो वो हमेशा जो है रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल में इंसर्ट करती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यहां पर प्लस हो गया और यहां पर माइनस हो गया। मैंने बताया रेजिस्टेंस हमेशा ड्रॉप होता है, तो प्लस यहां पर हो गया और माइनस यहां पर हो गया, ठीक है। इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, तो यहां पर देखिएगा ड्रॉप इसके क्रॉस कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एज द V1 मैं मान लेता हूं। तो V1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। अब यहां पर देख सकते हैं आप, ये जो होगा वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज यहां पर नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है, वो भी कितने वोल्ट का, 3 वोल्ट का। यहां का जो ड्रॉप है उसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बस पोटेंशियल माना है, इसको वोल्टेज उस मत मानिएगा, पोटेंशियल माना कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट आएगा, ठीक है। यहां पर बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पर कितना आ गया, 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और इसके क्रॉस मुझको जो है वोल्टेज बोलना है, दैट इज कॉल्ड एज द VTH, ठीक है। अच्छा, तो VTH विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो VTH विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जैसे आप यहां पर जाएंगे तो नेगेटिव अगर आपको टर्मिनल मिला तो आप उसको किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, -3। आगे गए तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव कितना आ गया, +15। तो कितना आ गया, 15 -3 कितना आ गया, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट आपको जो है VTH मिल गया। कितना मिल गया, 12 वोल्ट आपको जो है VTH मिल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो VTH आपको यहाँ पर जो कितना मिल गया, 12 वोल्ट मिल गया। तो 12 वोल्ट मिल गया, तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर VTH को बना के लिख दूंगा, लेकिन अभी मैं सर्किट को हटाता हूँ तो बहुत ही क्लियर होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब मुझको यहाँ पर जो है 12 वोल्ट की बैटरी मिल गई, 12 वोल्ट आपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब मुझको यहां पर क्या निकालना, RTH निकाला। तो जैसे ही जब मैं यहां पर RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो यहां पर RTH की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो ये तो आपका पहले ही रिप्लेस्ड है, ठीक है ना। यहां पर ये आपका जो पहले ही रिप्लेस्ड है, यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर आप जो है खड़े थे, इसके क्रॉस आपको यहां पर RTH पूछा था, तो RTH निकालने के सबसे पहले आप वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 ओम इज इन पैरेलल टू 3 ओम। कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 ओम इसका इक्विवेलेंट आ गया, प्लस कितना, 4 ओम। तो यहां पर कितना आ जाएगा, RTH विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है, बात क्लियर है। तो RTH आपको कितना मिल गया, 6 ओम मिल गया। तो RTH भी मिल गया और आपको जो है VTH भी मिल गया। VTH इज इक्वल टू कितना मिल गया था, 12 ओम मिल गया था। तो अब मैं 12 वोल्ट मिल गया था। तो यहाँ पर देखिएगा, अब मैं इसको यहाँ पर जो है रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको VTH कितना मिला, 12 वोल्ट मिला, और यहाँ पर RTH कितना मिला, RTH इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना ओम आया था अभी, RTH इज इक्वल टू 6 ओम आया था, हाँ ठीक है, 6 ओम आया था। इसके बाद इसको मैं रिप्लेस करूंगा किससे, यहां पर देखिएगा लोड रेजिस्टेंस लगा दूंगा। भैया इस वाले पॉइंट को मैंने यहां पर जो है कन्वर्ट कर दिया विद द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब यहां पर कितना आ गया, 6 ओम आ गया। अब मैं अगर आपसे यहां पर करंट पूछता हूं तो आप यहां पर करंट की वैल्यू बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द IL, तो IL विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई R। वोल्टेज यहां पर कितना है, 12 वोल्ट है, 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 आ गया, कितना आ गया, 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर इज द करंट फ्लोइंग, ठीक है ना। 1 एम्पेयर इज द करंट फ्लोइंग विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL दैट इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर जो क्लियर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है और सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थेवेनिन्स के 2 क्वेश्चन जो करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पर जो क्या पूछा हुआ है। अच्छे खासे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर पूछा क्या कि व्हाट इज द, यहाँ पर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना है अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। इसके अक्रॉस आपको जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ठीक है ना। सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इसको जो क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। जैसे ही इसको हम ओपन कर देंगे तो यहाँ पर हम इसको जो है यहाँ पर बाहर इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओपन हो गया, ये वाली रेजिस्टेंस को हम जो है बाहर निकाल देंगे। रेजिस्टेंस को बाहर निकालने के बाद इसके क्रॉस हम वोल्टेज को क्या लिखेंगे, VTH लिखेंगे, ठीक है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा। और यही VTH आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो इसके क्रॉस मिलेगा, क्योंकि 3 ओम के क्रॉस आपका कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस इज 0। तो अगर यहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो रहा है, इसका मतलब ये आपका जो है यहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो रही है, इट मींस दैट वोल्टेज विल बी एग्जैक्टली ऑन द 9 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। जो यहां पर आएगा वही वोल्टेज आपको जो है VTH मिलेगा। VTH के बाद हम लोग जो है RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, अब इसको मुझको अगर जो VTH की वैल्यू को निकालना है तो अब मुझको यहां पर करंट की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहां से करंट निकालूंगा तो मैं करंट को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा।
जो करंट इस वाले ब्रांच में फ्लो होगी, वो वाली ब्रांच में जो आपकी करंट फ्लो हो रही होगी, उसके क्रॉस I इंटू आर का ड्रॉप जो 9 ओम के क्रॉस होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वेटेज हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए 9 ओम, ये तो आपका ओपन हो गया, तो 9 ओम एंड 9 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टोटल रेजिस्टेंस विल बी 18 ओम एंड 18 ओम विल बी इन द पैरेलल, देयरफॉर द रेजिस्टेंस विल बी कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। 18 ओम और 18 ओम क्या है, पैरेलल में है, अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मतलब कितना आ गया, 9 ओम आ गया। अच्छा ये यहां पर कितना बचेगा, 9, यहां पर 9 ओम बचेगा और यहां पर 18 ओम है, तो 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 27 ओम हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आप कोशिश करिए कि ऐसे ही सॉल्व करिए, बार बार पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां पर क्या हो गया, आपके पास कितना आ गया, यहां पर आपके पास 54 वोल्ट आ गया, और इसके बाद यहां पर आपके पास कितना आ गया, यहां पर आपके पास 27 ओम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मैं करंट I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस I। तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाई R, V इज इक्वल टू कितना हो गया, 54 डिवाइड बाई 27, तो कितना आ जाएगा, यहां पर करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको जो करंट मिल रहा है कितना मिल गया, 2 एम्पेयर मिल गया। ठीक है, तो 2 एम्पेयर की करंट आपको यहां पर जो है फ्लो होना स्टार्ट करके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये 2 एम्पेयर की करंट आपकी जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगी, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ब्रांच है उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 18 ओम है, और सेकंड ब्रांच का भी रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम है। मतलब क्या है, हाफ करंट आपकी जो है डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हाफ करंट इधर जाएगी और हाफ करंट आपकी जो है इधर जाएगी। इधर जो आपकी हाफ जाएगी वो आपकी बेसिकली कितनी हो जाएगी, 1 एम्पेयर हो जाएगी, और यहां पर जो आएगी वो भी आपकी कितनी हो जाएगी, 1 एम्पेयर हो जाएगी। तो इसके क्रॉस अगर मैं यहां पर जो है ड्रॉप देखता हूं तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू कितना हो गया, I इंटू आर हो गया, और I आपको कितना पता है, 1 पता है, इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया, तो कितना हो गया, 9 वोल्टेज का ड्रॉप आ गया। तो ये जो आपको इसके क्रॉस जो 9 वोल्टेज मिलेगा, क्या वही आपका वीटेज भी होगा, यस सर, वीटेज आपका जो है वही होगा, दैट इज देयरफॉर वीटेज विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, अब मुझको यहां पर क्या निकालना है, आरटीएच की वैल्यू को निकालना है। ठीक है ना, तो आरटीएच निकालने के लिए मुझको पता है कि मैं वोल्टेज सोर्स को क्या करता हूं, वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट सर्किट करता हूं या फिर उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करता हूं, बिकॉज नथिंग इज गिवन इन दिस वोल्टेज सोर्स। मतलब क्या, यहां पर कोई भी वोल्टेज सोर्स के क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जो है नहीं गिवन है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। देयरफॉर आई विल शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, अब ये 18 ओम और 18 ओम आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। बेसिकली आप यहां पर खड़े होकर के रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। ठीक है, 18 एंड 18 आर इन पैरेलल, कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 इज पैरेलल टू 9, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा यहां पर आपको कितना मिल जाएगा, यहां पर आपको जो है कितना मिलेगा, देखिएगा यहां आपको इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आरटीएच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 9 डिवाइड बाई 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो 9 3 27, 3 6 18, तो आरटीएच इज इक्वल टू कितना मिल गया, 6 ओम। ठीक है ना, तो आरटीएच आपको यहां पर कितना मिल गया, ठीक है, तो यहां पर कितना मिल गया, आरटीएच इज इक्वल टू 6 ओम मिल गया। अच्छा ये आपका रेजिस्टेंस भी आपका जो है यहां पर जो भूल गए हैं, तो कितना हो जाएगा, आरटीएच विल बी 6 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू 9 ओम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि आरटीएच आपको यहां पर जो कितना मिलेगा, इसके अक्रॉस आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, और 3 ओम को आप भूलेंगे नहीं भाई, जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तब तो उसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 ओम आ गया। तो आरटीएच आपको कितना मिल गया, 9 ओम मिल गया। तो इसका मतलब क्या, इस सर्किट को अब मैं रिप्लेस कर सकता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर वीटेज कितना आया था, पहले वीटेज को एक बार जो देख लेते हैं। वीटेज आपको जो कितना मिला था, वीटेज वाज 9 वोल्ट। ठीक है ना, 9 वोल्ट का आपका वीटेज मिल गया और 9 वोल्ट का आपका जो है आरटीएच भी मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं रिप्लेस कर सकता हूं तो फिर कैसे कर सकता हूं, यहां पर हमारे पास वीटेज आएगा, वीटेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट आ जाएगा, इसके अक्रॉस आरटीएच आ जाएगा, आरटीएच विल आल्सो बी इक्वल टू 9 ओम, और इसके सीरीज में यहां पर जो है लोड रेजिस्टेंस आरएल आ जाएगा। अब यहां पर करंट कुछ भी पूछ सकता है, यहां पर आरएल को चेंज करके, मे बी अगर यहां पर जो है आरएल इज इक्वल टू 9 ओम दिया होता, लेट अस से कि वहां पर अगर जो है 9 ओम देता, तो आपसे ये आपसे जो पूछ लेता कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि 9 डिवाइड बाई 9 प्लस 9 कितना हो जाता है, 18, 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहां पर जो है कंप्लीट होता है। ऐसे ये आपका जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, कई बार आ चुके हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपका जो है नॉर्टन्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने थेवेनिन्स का काफी हद तक क्वेश्चन कर लिया।
अब यहाँ पर मैंने जो है नॉर्टन का क्वेश्चन है, एक्चुअली क्या होता है बार बार लोगों को लगता है कि नॉर्टन का क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है, एक लेते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं, मजा आएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नॉर्टन्स के बारे में। तो नॉर्टन्स में यहाँ पर आपको जो है 20 एम्पीयर का करंट सोर्स दे रखा है और 8 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, 5 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 40 वोल्ट का सोर्स है, यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस आपको जो है नॉर्टन्स थ्योरम लगाना है। किसके क्रॉस? 12 ओम के क्रॉस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी यहां पर जो है दिया होगा तो लोड रेजिस्टेंस को इन केस ऑफ द नॉर्टन्स थ्योरम मैं क्या करता हूं? शॉर्ट सर्किट कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहां पर क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इसके बाद यहां पर मुझको जो आपकी करंट मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्टन्स करंट, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझको यहां पर जो फाइंड आउट करनी है। अच्छा एक बात मुझको ये बताइए, अगर मुझको इसके क्रॉस जो है करंट को निकालना है तो क्या मैं सुपरपोजिशन थ्योरम यूज कर सकता हूं? भाई किसी भी ब्रांच की करंट को निकालना और आपके पास अगर जो है दो सोर्सेस हैं, एक सोर्स ये और एक सोर्स ये, तो क्या मैं सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज कर सकता हूं? बिल्कुल यूज कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा अब यहां पर जो है मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने जो 20 ओम के सोर्स को ले लिया, तो मैं 40 वोल्ट के सोर्स को मैं क्या करूंगा? शॉर्ट सर्किट करूंगा, बिकॉज इट इज ए वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया देखिएगा, यहां पर आपके पास आ गया 20 एम्पियर और फिर इसके यहां पर पैरेलल में कितना आ गया? 8 ओम आ गया। इसके बाद यहां पर कितना आ जाएगा? 5 ओम आएगा। इसके बाद यहां पर कितना आ जाएगा? 4 ओम आएगा और ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा? आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बस आप मुझको ये बताइए कि करंट जब यहां से फ्लो होना स्टार्ट होगी, पहले जहां से फ्लो होगी वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, आगे गई उसके पास दो ब्रांचेस मिलेंगे, एक ये ब्रांच मिलेगा और एक ये ब्रांच मिलेगा। वो किस पाथ में जाएगा? वो इसी पाथ में जाएगा सर, बिकॉज वो आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब क्या? वहां पर रेजिस्टेंस कितना है? 0 है। अगर रेजिस्टेंस वहां पर 0 है तो करंट मैक्सिमम कहां फ्लो होगी? जहां पर मिनिमम रेजिस्टिव पाथ होगा या फिर जहां पर मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब क्या? करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर, इट विल नॉट फ्लो थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं इसको हम जो है सॉल्व करते हैं और कैसे जो है यहाँ पर होता है, देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है 20 वोल्ट के 20 एम्पीयर के जो सोर्स को लिया है और यहाँ वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। इन दैट केस जो मेरा सर्किट बन रहा है वो बहुत ही सिंपल बन रहा है, थोड़ा सा क्लियर बनाऊंगा इस बार। तो 20 एम्पीयर ये हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ गया? आपके पास रेजिस्टेंस कितना आ गया? 8 ओम का और इसके बाद यहाँ पर कितना आ गया? 5 ओम का और उसके बाद ये आपका जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये कितना आ गया? 5 ओम आ गया। बेसिकली मैंने जो है 4 ओम वाले को नेग्लेक्ट कर दिया है, इट इज नॉट नीडेड हियर, ठीक है। और इसको तो हम लोगों ने पहले ही शॉर्ट कर दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझको ये बताइए, मुझको ये वाली करंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट अस टेक कि मैं इसको जो है ISC1 मान रहा हूं। ISC1 का मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट करंट फर्स्ट वाला, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले को लेंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट इन द सेकेंड केस, ठीक है। अब मुझको आप ये बताइए कि यहां पर करंट आपके ISC1 कितनी होगी? तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि सर हम लोग यहां पर क्या यूज कर सकते हैं? करंट डिवीजन रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो एक बात मुझको आप ये बताइए, अगर आपको इस ब्रांच की करंट निकालनी तो बेसिकली अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 ओम डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 8 + 5 कितना हो गया? 13 इंटू सप्लाइड करंट कितना है? 20। तो यहां पर ISC1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितना आ जाएगा? 8 + 16 160 डिवाइड बाय 13, ये आपको कितना मिलेगा? 13 1 13 1 पॉइंट कुछ आएगा, आई थिंक सो 1 नहीं 12.31 आया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आंसर में मिसमैचिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। यहां पर मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो 12 पॉइंट, अब ये नहीं कि सर इसको जो है डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये नहीं आया, कुछ और आएगा। मेथड सही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहां पर कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठा हूं, ठीक। तो 12.31 एम्पियर इसका मान लीजिए ISC1 आ गया, ठीक है। ISC1 इसका जो है 12.31 एम्पियर आ गया। अब मुझको जो है सेकंड वाला वोल्टेज यहां पर सोर्स लेना है। सेकंड जो यहां पर सोर्स है वो कितना है? 40 वोल्ट का सोर्स है। इन दैट केस अगर मैं यहां पर 40 वोल्ट के सोर्स को लेता हूं तो यहां पर करंट सोर्स को मैं क्या करूंगा? ओपन सर्किट कर दूंगा, क्योंकि यहां इसका कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिखा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहां पर जो है इसको लेता हूं तो इसका मतलब क्या है? अब मैं यहां पर इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं? विद द सोर्स 40 वोल्ट, ठीक है, इसी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने यहां पर जो 40 वोल्ट के सोर्स को ले लिया तो ये आपका ओपन हो गया, तो ओपन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो मेरे पास बचेगा वो क्या क्या बचेगा? देखिएगा, 8 ओम का ये हो गया और इसके क्रॉस 5 ओम ये हो गया और इसके बाद यहां पर जो है 4 ओम ये हो गया और इसके बाद यहां पर जो है 40 वोल्टेज का सोर्स लग गया और यहां पर शॉर्ट सर्किट मिल गया, ठीक है ना।
अब आप मुझको ये बताइए कि करंट कहां से फ्लो होगी भाई, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी, तो पॉजिटिव से जब वो निकलना स्टार्ट करेगी तो यहां तक गई, इसके पास इसके बाद दो पाथ मिले, एक तो ये वाला और एक ये वाला, करंट किधर जाएगी, जिधर उसको शॉर्ट सर्किट पाथ मिलेगा। सर इट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, इट मींस दैट ये आपका जो आपका ब्रांच है, जो आपका ये वाला ब्रांच है, इसका कोई मतलब नहीं होगी, करंट यहां से फ्लो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको जो है देखता हूं तो अब मेरे पास जो सर्किट बचेगा वो क्या बचेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा अब यहां पर सर्किट को बनाता हूं कि जो आपका जो है सर्किट बचेगा क्या। तो यहां पर 4 ओम हो गया और यहां पर आपके पास कितना आ गया, 40 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद इसको मैंने यहां पर जो है शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। यहां पर रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है और यहां पर कितना है, 40 वोल्ट है, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। लेट अस टेक, मैं इसको ISC2 बोल रहा हूं, ठीक है। सेकंड वाला केस है तो मैंने ISC2 बोल दिया। तो ISC2 यहां पर कितना हो जाएगा, ISC2 विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई R, V इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये भी ऊपर से नीचे, पहले वाले में भी ऊपर से नीचे आया था। इसका मतलब क्या है, अब यहां पर दो सोर्सेस की वजह से आपको जो दो रेस्पॉन्स मिला है और विद द डायरेक्शन आप ऐड करेंगे। मैंने बोला था विद द डायरेक्शन ऐड करेंगे, डायरेक्शन को कभी भूलना नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर बोलता हूं तो इसका मतलब नॉर्टन्स करंट जो होगा वो मेरा बेसिकली कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ISC1 प्लस ISC2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ISC1 हमारा कितना आया था, 12.31 एम्पीयर आया था, 12.31, और ISC2 हमारे पास कितना आ गया है, 10 एम्पीयर आ गया है। देयरफॉर द टोटल करंट इज 22.31 एम्पीयर। वेरी इजी, क्लियर है बात, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपने जो है नॉर्टन्स करंट को जो है निकाल लिया, ठीक है। बट यहां पर नॉर्टन्स करंट आपको नहीं पूछा था, क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपने नॉर्टन्स करंट निकाला है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नॉर्टन्स थ्योरम। तो टोटल करंट आपको जो है मिल गई है, ध्यान दीजिएगा, टोटल करंट आपको जो कितनी मिल गई है, 22.31 आपको जो है टोटल नॉर्टन्स करंट मिल गई है। अगर मैं इसको जो है बनाऊंगा सर्किट, बहुत ध्यान समझिए इस चीज को, तो 22.31 का यहां पर ये होगा भाई, इसके क्रॉस आपने जो नॉर्टन्स सर्किट को अब आप जो डिजाइन कर सकते हैं। तो 22.31 हो गया, इसके बाद इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा और इसके बाद इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा। ये रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज द RTH या फिर RSC भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ द नॉर्टन्स। और यहां पर इसको क्या मैं बोलूंगा, RL, दैट इज गिवन एज, यहां पर कितना गिवन है, 12 ओम यहां पर जो है गिवन है। तो आपको अगर इसके क्रॉस का करंट यहां पर करंट जो पूछा हो, तो क्या मैं यहां पर करंट डिवीजन रूल लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द RTH, ठीक है। तो RTH अगर आपको जो है निकालना है तो बेसिकली आप यहां से खड़े होकर के देखना स्टार्ट कर देंगे। करंट सोर्स आपका ओपन हो गया, यहां पर इसके बाद 8 + 5 कितना होगा, 13 हो गया। वोल्टेज सोर्स आपका यहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 8 + 5 कितना होगा, 13 इज इन पैरेलल विद द 4 ओम रेजिस्टेंस। तो कितना होगा, 13 इज इन पैरेलल विद द 4 ओम रेजिस्टेंस। तो कितना होगा, 13 × 4 डिवाइड बाई 17। तो ये आपका RTH जो आएगा वो कितना आएगा, 3.06, कितना आ गया, 3.06 ओम, ठीक है। तो आपको यहां पर RTH की वैल्यू मिल गई, ठीक है, RTH मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए इसको 3.06। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, तो आप इसको बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा, RTH कितना होगा, 3.06 डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 12 + 3 15.06 इंटू सप्लाइड करंट कितना गिवन है, 22.31 एम्पियर। तो यहां से आपको जो है IL जो है लोड करंट में आपको जो मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4.553, कितना जाएगा, 4.553 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो नॉर्टन्स करंट का भी हमने एक एग्जांपल कर लिया और देख लिया कि भाई अगर मान लीजिए नॉर्टन्स करंट से ही करना होता तो हम जो है कैसे करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को थेवेनिन से भी आप कर सकते हैं, थेवेनिन से आप ट्राई करिएगा, दिक्कत नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आपका जो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे, उसको पढ़ते हैं कि वो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, उसके उस पर भी कुछ क्वेश्चन जो है देखेंगे, ठीक है।